बात पर पति झगड़ता है आपसे, चलो झगड़ता है कोई बात नहीं, दुनिया कहती है कि पति और पत्नी में तो झगड़े होते ही हैं। यदि तुम लोग झगड़ा नहीं करते तो तुम लोग सच्चे पति पत्नी नहीं हो, ऐसे मजाक में कहा जाता है। हंसी मजाक में भी कहा जाता है कि असली पति पत्नी हो तो झगड़ा तो रोज होगा, ये रिश्ता ही लड़ने वाला है। देखो मैं मानती हूँ ये रिश्ता लड़ने वाला है, इस रिश्ते में बहस होती है और होती है तो होती है, कोई बात नहीं, परंतु इस बहस से 10 गुना अधिक प्रेम होना चाहिए, 10 गुना अधिक, 100 गुना अधिक विश्वास होना चाहिए, 1000 गुना अधिक यह बंधन मजबूत होना चाहिए। फिर हो झगड़े कोई बात नहीं, लेकिन जब पति पत्नी के बीच केवल झगड़े हो, न प्रेम हो, न विश्वास हो, न अटूट बंधन का कोई जिक्र हो, केवल झगड़े हो और छोटे छोटे झगड़े से, छोटी छोटी बहस से ये बात प्रारंभ होकर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं दूसरा विवाह कर लूँगा, तुम क्यों आ गई मेरे जीवन में, तुमने धोखा दिया मुझे, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया, इस तरह की बातें अब घर कर जाए आपके दाम्पत्य जीवन में। आपको कभी अच्छे शब्द सुनने को ना मिले, कोई प्रेम ना करे आपसे, केवल तनाव में जीवन आप जी रही हैं, केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए इस घर में जिसे ससुराल कहती हैं आप रह रही हैं, परंतु वास्तव में ये घर आपका नहीं है। ना प्रेम मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना कुछ भी यहाँ मिलता है आपको, भोजन तो सही से मिलता ही नहीं आपको, इज्जत से परिवार के बीच बैठने का हक नहीं मिलता है, आप खुद ही परेशान हो, तबाह हो इस जीवन से, तब क्या करें। कितने प्रेम से विवाह किया था आपने, इस घर में कदम रखे थे, आरती उतारी गई थी आपकी, कितने प्रेम से रहती थी तुम अपने पति के साथ, कितना मान सम्मान था तुम्हारा, कुछ बनाती थी सब प्रेम से खाते थे, कुछ बातें बताती थी सभी ध्यान से सुनते थे। फिर अब क्या हो गया जीवन में, ये कैसी कड़वाहट घुल गई, समय बीतता गया और तुम चक्र में फंसते चली गई, तुमने कुछ नहीं किया और तुम पर इतने इल्जाम लगते चले गए, इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम। तुम्हारे माता पिता को दोषी बताया गया, तुम्हारी परवरिश पर उंगली उठाई गई, कभी तुम्हारे चेहरे पर, कभी तुम्हारे रंगत पर, कभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया और धीरे धीरे तुम भी कड़वी होती चली गई। और अब पति तो प्रेम करता ही नहीं तुमसे, वो उसे आज मौका मिले तो आज छोड़ दे वो तुम्हें, उसे कल मौका मिले तो कल दूसरी पत्नी ले आए घर में। ऐसी परिस्थिति में फंस गई हो तुम, पर करो तो करो क्या, कैसे जीवन साथी बदल लो, कैसे पति को बदल लो। उसके बच्चों की माँ हो तुम, उससे प्रेम करती हो, अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष तुमने उसके साथ बिताए हैं, जिसे ऐसे भूल पाना आसान नहीं है। फिर क्या करो, अभी भी तुम्हारे अंदर वो हौसला है, वो हिम्मत है, तुम चाहती हो कि मैं उसे सुधार लूंगी, मैं संवार लूंगी अपने जीवन को, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, ऐसा तुम्हें पता है। तुम्हारे इस हौसले को ही तो प्रणाम करती है दुनिया, क्योंकि तुम औरत हो, तुम एक शक्ति हो। और हाँ, ये सत्य है कि धागा कितना भी क्यों ना उलझ जाए, एक औरत बैठ जाए तो उस धागे को सुलझा ही लेती है, जैसे उलझे हुए रिश्ते को, टूटते हुए घर को और उलझे हुए इस संबंध को तुम चाहो तो अपने धैर्य से सुलझा सकती हो। और तुम्हारी मदद करेगा एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय। हाँ मेरी बहनों, आज वह उपाय बताने जा रही हूँ, बड़ा छोटा है, सरल सा है, परंतु इतना असरदार है कि तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, गुलामी करेगा वो तुम्हारे प्यार की। ईश्वर करे कि हर पति अपनी पत्नी के प्यार में गुलाम रहे, कोई चीज की कमी होने नहीं देगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक की बात क्यों ना छिड़ गई हो, कोई आपको रखना ना चाहता हो, वही सब लोग आपकी आरती उतार कर आपको इस घर में फिर से प्रवेश करवाएंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हैं तो इस प्रयोग को अपने मायके में करें, और देखिए कैसे ससुराल वाले पहुंचते हैं आपको ससुराल वापस लेने के लिए। सम्मान के साथ ससुराल जाओगे तुम, बस तुम हार मत मानना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ, परमात्मा है। मैं सिर्फ दिशा दिखाने आई हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति है वह ईश्वर में है, भूलना मत। देखो, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, हमारे वशीकरण शास्त्र में एक ऐसा पत्ता है जिसका जिक्र कई बार किया गया है, और इस पत्ते को कमजोर मत समझना। ये पत्ता है अशोक का पत्ता। अशोक के वृक्ष को देखा होगा तुमने, पेड़ रोड के किनारे वैसे भी अशोक के वृक्ष लगे हुए होते हैं। यदि तुम नहीं जानती हो, बहुत सारी मेरी बहनें नहीं जानती होंगी, ऐसा तो सब जानती है, पहले गूगल में सर्च कर लेना अशोक का वृक्ष, पत्ते को पहचान लेना, या फिर किसी से भी पूछ लेना। अशोक के वृक्ष के 7 पत्तों को कलेक्ट करना, 7 दिन होगा केवल और केवल गुरुवार। अब एक ऐसी तस्वीर खरीद कर लाना जिसमें भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो माता लक्ष्मी, ऐसे दोनों आशीर्वाद दे रहे हो या दोनों बैठे हो, नहीं, भगवान विष्णु के पैर दबा रही हो माता लक्ष्मी, ऐसी तस्वीर खरीद कर लाना। छोटी बड़ी कोई भी तस्वीर ले आना, मूर्ति हो तो चलेगी, तस्वीर मिल जाती है आसानी से, ना हो गूगल से सर्च करके स्कैन करवा लेना। कोई भी दिमाग लगाना पर निकाल लेना, मुझे मत लिखना दीदी तस्वीर नहीं मिली है, मैं यहाँ से कैसे मदद करूंगी तुम्हारी, तुम ही कहो। मैं दिशा बता रही हूँ, मैं मार्ग बता रही हूँ, चलना तुम्हें है। ऐसी तस्वीर निकाल कर लाना जिसमें भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो माता लक्ष्मी, और इस तस्वीर को अपने घर के उत्तर की दीवार पर लगा देना, पूजा रूम की दीवार पर। गुरुवार के दिन यथाविधि माता लक्ष्मी को सिंदूर देना और भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक देना, अपने मस्तक पर भी लगाना, माँ की सिंदूर को अपने मांग में डालना, नमन करना, प्रणाम करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर लेना, माता लक्ष्मी को श्रीम मंत्र का जप कर लेना, तुम उन्हें पूज लेना। तुम्हें कुछ खाने का प्रसाद चढ़ाना हो चढ़ा देना, अर्थात उन्हें यथाविधि पूजन करना, जोड़े फोटे को। उनसे प्रार्थना करना, हाथ जोड़कर आग्रह करना कि जैसे आप दोनों की जोड़ी बनी हुई है, ऐसे ही जब तक यह संसार रहे, जब तक मेरा जीवन रहे, उनका जीवन रहे, हम दोनों साथ रहे, हम दोनों के बीच ये स्पेस ना बने, कभी कोई खाई ना बने, हम दोनों के बीच दूरी ना बने, ऐसी आग्रह करना। और अशोक का जो 7 पत्ता तुमने तोड़कर लाया है, उसे धोने वोने की जरूरत नहीं, गंदा हो तो धो के पोंछ लेना, ना हो तो चलेगा। लाल रंग की कलम से सारे पत्ते पर एक एक बार पति का नाम लिख देना, 7 पत्ते पर, और एक दूसरे पर तह करके किसी भी एक चीज से उसे एक कर देना। सुई धागे से नहीं एक करना है, कोई छोटी सी तीली ले लेना, पेड़ के पत्ते का डाल ले लेना, जिससे कि 7 पत्ते को किसी भी एक जगह पकड़कर एक कर देना। बात समझ में आई? जैसे पिन लगा देते हैं किसी चीज को, बहुत सारे पेपर को पेपर पिन लगा देते हैं ना, लेकिन सुई या पिन नहीं लगानी, इसमें लकड़ी का तीली चलेगी। बात समझ में आ गई? इसे एक कर देना और ये 7 पत्ते को अपने पूजा रूम में रख देना। यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे जगह हो तो इसे वहां रख देना। 7 दिनों तक ये वहां रहेगा और उसके बाद अगले जो गुरुवार आए पुनः 7 पत्ते लाना और इस 7 पत्ते को जल में बहा देना और फिर 7 पत्ते में नाम लिखकर उसके पीछे रख देना। ऐसे लगातार तुम 3 गुरुवार करोगी। 7-7 पत्ते लाना और रख देना और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संग फोटो की यथाविधि पूजा करना। सिर्फ तुम इतना करो ना, वही पति जो बार बार तुम्हें अपने जीवन से निकालना चाहता है, वही पति तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने जीवन में तुम्हें प्रवेश कराएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।